अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल न्यूबी मॉमी। आज की वीडियो में आप प्रेगनेंसी के 8th मंथ के बारे में जानेंगे कि हमल के 8वें महीने में क्या होता है, आप अपनी तबीयत में क्या तब्दीली महसूस करेंगी, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, किन सूरत हाल में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस महीने के प्रीनेटल विजिट में क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन बदलते हुए इस महीने आपका बच्चा उस पोजीशन पे आ जाता है जिसमें 95% बच्चे पैदा होते हैं, यानी सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। 8वां महीना 32वें हफ्ते से शुरू होता है और 35वें या 36वें हफ्ते तक जारी रहता है। कॉमन सिम्टम्स एट 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी के 8th मंथ में बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको होने वाली पिछली तमाम शिकायत में इजाफा महसूस हो सकता है, जैसे हार्टबर्न यानी सीने की जलन, जो खुसूसन रात के वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। सीने की जलन की रेमेडीज़ के लिए आप मेरी हार्टबर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली वीडियो देख सकती हैं। इसके अलावा कब्ज़ और पाइल्स की शिकायत भी इस महीने ज़्यादा रह सकती है। इसको कम करने के लिए आप फाइबर वाली ग़िज़ा खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। मज़ीद डिटेल्स आपको कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली वीडियो में मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आइंदा की वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज भी इस मंथ ज़्यादा होगा। ये इसलिए होता है ताकि कोई बैक्टीरिया आपकी बच्चेदानी में ना जा सके। बच्चे के बढ़ते हुए वज़न की वजह से आपकी कमर के दर्द में भी इजाफा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा देर ना खड़े रहें और बैठते वक्त अपनी कमर के पीछे कुशन रखें। रात में सोते वक्त भी पिलो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारी टिप्स बैकएक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली वीडियो में देख सकते हैं। डिजीनेस यानी चक्कर आना, क्योंकि इस मंथ तक आपका और बेबी का वेट भी बढ़ चुका है और बढ़ती हुई बेली के साथ अचानक उठते बैठते हुए चक्कर आ सकते हैं, इसलिए अचानक तेज़ी से उठने बैठने से गुरेज करें। हाथों पैरों में सूजन और स्ट्रेच मार्क्स में भी इस मंथ इजाफा हो सकता है और ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी इस मंथ आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो पीरियड पेन की तरह होती हैं, अपनी पोजीशन चेंज करने से ठीक हो जाती हैं। क्योंकि अब आपका 8वां महीना शुरू हो गया है तो आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपको ट्रू लेबर पेन भी हो सकता है जिसमें दर्द की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन की क्या निशानियां हैं, ये आप मेरी फॉल्स लेबर वर्सेस ट्रू लेबर वाली वीडियो में जान सकते हैं। आपके पेड़ों में भी दर्द रह सकता है क्योंकि बच्चा अब नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ दबाव या दर्द महसूस हो सकता है। लीकिंग ब्रेस्ट्स यानी इस महीने भी कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन की छाती से कोलेस्ट्रम का अखराज हो सकता है, जैसा मैं आपको 7वें महीने की वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ब्रेथलेसनेस यानी सांस का फूलना, बढ़ता हुआ बच्चा और इसके नतीजे में बढ़ती हुई बच्चेदानी की वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है। बच्चेदानी के बढ़ने की वजह से लंग्स पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। पर जब इस महीने बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाएगा तब लंग्स पे से प्रेशर भी कम हो जाएगा, तब आप आसानी से सांस ले सकेंगी। वेरिकोस वेन्स और टांगों या पिंडलियों में दर्द उठना भी इस मंथ का बहुत कॉमन सिम्टम है। रात के वक्त टांग में दर्द होना, कमर दर्द, बार बार पेशाब का आना और सीने में जलन की वजह से अब आप रात भर सही से सो भी नहीं पाएंगी। फीटल डेवलपमेंट एट 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। 8वें महीने में बच्चे की नशोनुमा। बच्चे के जिस्म पे मौजूद बारीक बाल या रुआं अब ख़त्म होने लगता है। बच्चे के सर पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की कुछ हड्डियां सख्त होना शुरू हो गई हैं, पर उसकी खोपड़ी अभी भी नरम है ताकि पैदाइश के वक्त आसानी हो। बच्चे को वक्तन फ़वक्तन हिचकी भी लग सकती है, जिसको आप महसूस कर सकेंगी। बेबी इस महीने बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और उसकी मूवमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। 33वें हफ्ते तक बच्चे की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि उसका साइज़ अब इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चेदानी में घूम फिर नहीं सकेगा। 8वें महीने के अख्तिताम तक आपका बच्चा तकरीबन 18 इंच लंबा और वज़न तकरीबन 2.25 किलो यानी 5 पाउंड होगा और पाइनएप्पल के साइज़ का होगा। किक काउंट्स यानी बच्चे की मूवमेंट्स की गिनती का हिसाब रखना। बच्चा पेट में ठीक है या नहीं, इस बात की यकीनी के लिए बच्चे की मूवमेंट्स का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि आप रिकॉर्ड करें कि रोज़ आपके बच्चे को 10 मूवमेंट्स करने में कितना टाइम लगता है।
चाहे वो लाते हो या पेट में घूमना हो, आपने ये रिकॉर्ड करना है कि 10 मूवमेंट्स उसने कितने टाइम में की। ये 10 मूवमेंट्स आपको कम से कम 2 घंटे के अंदर महसूस होनी चाहिए। आप ये भी रिकॉर्ड करें कि बच्चे को 3 मूवमेंट्स करने में कितना टाइम लगता है। आपको आधे घंटे में 3 मूवमेंट्स महसूस होनी चाहिए। जब आप बच्चे की मूवमेंट्स ट्रैक करना शुरू करेंगी तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपका बच्चा कितनी मूवमेंट्स कितने वक्त में करता है। अगर आप महसूस करें कि बच्चे की मूवमेंट्स में बहुत कमी आई है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह करें। When to see a doctor? 8 मंथ में भी आपको प्रीमेच्योर लेबर का ख़ास ख्याल रखना है, यानी आप इनमें से कोई भी साइन देखें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को आगाह करें। अगर ब्लीडिंग हो, ख़ासकर इतनी ज़्यादा कि पेट भर जाए, पानी छूटना या ऐसा महसूस होना कि आपके पानी की थैली फट गई है, कमर और पेट में शदीद दर्द होना, पेशाब में जलन होना या पेशाब से बू आना या पेशाब का गदला होना, कुछ दिन से मुसलसल बुखार रहना, मुसलसल उल्टी और डायरिया होना, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होना जो आराम करने और पानी पीने से भी ना कम हो ना रुकें, बच्चे की मूवमेंट्स में कमी महसूस हो या कोई नई किस्म का दर्द हो या स्पॉटिंग या कोई और अलामत जो पहले नहीं थी, इन सब सूरतों में लाजमी अपने डॉक्टर को आगाह करें। What to expect at your prenatal visit this month? 8 मंथ के प्रीनेटल विजिट में भी पिछले माह की तरह आपकी सेहत को जांचने के लिए आपकी हाइट, वज़न और ब्लड प्रेशर नोट किया जाएगा। बच्चे के दिल की धड़कन भी सुनी जाएगी। डॉक्टर आपका पेट दबा के आपके बच्चेदानी और बच्चे की ग्रोथ और पोजीशन का अंदाज़ा लगाएंगी। इसके अलावा अगर आपके टखनों और पैरों पे सूजन है तो डॉक्टर उसको भी जांचेंगी कि कहीं प्रेगनेंसी की वजह से होने वाले ब्लड प्रेशर की वजह से तो ऐसा नहीं। इस महीने 32 से 34वें हफ्ते के दौरान ग्रोथ अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा ताकि देखा जा सके कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं। इसके अलावा आपको कोई बात पूछनी हो या किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।